हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोग खुशबाश होंगे और ठीक ठाक भी होंगे। आजकल यूके में ना वेदर बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत ही अच्छा सूरज आ रहा है, टेम्परेचर भी बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। बहुत ही अच्छा सूटेबल सा वेदर है यहाँ पे विज़िट करने के लिए। वो लोग जो कि यहाँ पे आके सैर सूर करके जाना चाहते हैं ना, तो वो इस वेदर में आएँ तो उनको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलेगा। ये मुल्क ना देखने के लिए और सैर करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इतना अट्रैक्टिव है ना कि आप लोग आपको वर्ल्ड क्लास यहाँ पे अट्रैक्शंस मिलेंगी और सब कुछ मिलेगा। लेकिन रहने के लिए ये कंट्री इतना सूटेबल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रह रह के ये ना यहाँ पे इंसान फेड अप हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टेंशन क्रिएट हो जाती है। अभी पिछले दिनों में ना एक बीबीसी की न्यूज़ आई और एक रिपोर्ट भी उन्होंने जारी की है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो यूके में डॉक्टर्स हैं ना, उनके अंदर डिप्रेशन और जो सुसाइड की रेशो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अब आप लोग भी ये न्यूज़ सुन के ना काफ़ी शॉक्ड हुए होंगे कि डॉक्टर्स के अंदर सुसाइड की रेशियो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो जी जनाब, आप लोग देखें, डॉक्टर बनना ना ज़िंदगी में कोई आसान टास्क नहीं होता। बहुत ज़्यादा काबिल लोग जो होते हैं ना, सिर्फ वही डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब कि एक हाई प्रोफाइल का जो बंदा है ना, वो डॉक्टर बनता है। और फिर यहाँ पे यूके में आके डॉक्टर बनना और यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके यहाँ पे प्रैक्टिस करना, इट्स नॉट एन ईजी गेम। तो ऐसे लोग क्यों, आखिर क्यों जो है ना वो सुसाइड कर रहे हैं, या उनमें डिप्रेशन की रेशो क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, ये बात आप लोगों के लिए भी एब्जॉर्ब करना ज़रा मुश्किल हो रही होगी। तो मैं आपको इस बात के ना कुछ फैक्ट्स बताती चलूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अपने अक्सर व्लॉग्स में आप लोगों को बताया है कि जी यहाँ पे ना जितने भी लोग रहते हैं ना, स्पेशली हम लोग जो एशियन कंट्रीज से आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से, तो हम लोगों में ना यहाँ पे डिप्रेशन, हर बंदे में ना, तकरीबन हर दूसरे बंदे में डिप्रेशन जो है ना उसको देखने में आता है। अब कोई इसको अपने ऊपर हावी कर जाता है और कोई जो है वो इसके साथ कैसे कोप अप करना है ना, उसको फाइंड आउट कर लेता है कि मैंने इस एंजाइटी और डिप्रेशन में से कैसे बाहर निकलना है, अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में आगे लेके किस तरह से चलना है। जी, तो वो लोग जो कि एशियन कंट्रीज से यहाँ पे पाकिस्तान में पाकिस्तान इंडिया से आके यहाँ पे डॉक्टर बनते हैं ना, उनको क्या है कि वो पाकिस्तान इंडिया से या किसी भी एशियन कंट्री में से, चाइना वगैरह में से, वो लोग एमबीबीएस कर लेते हैं और फिर पल्प का एक टेस्ट होता है, वो यहाँ पे आके पास करते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपने आप को ना डॉक्टर रजिस्टर करवा के तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भी वहाँ के डॉक्टर मर गए हैं क्या, कि ये पाकिस्तान इंडिया से डॉक्टर्स बुलवा रहे हैं। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती चलूँ कि डॉक्टरी की यहाँ पे जॉब करना ना बहुत आसान काम नहीं है। इट्स अ 24 आवर जॉब, यानी कि आपको एक हार्ड जॉब जो है ना उनमें ये कंसिडर होती है। और इतना जितना काम है ना, उतनी आप कह लें कि पे आउट नहीं है। इससे ज़्यादा इजी जॉब्स और हाईली प्रोफाइल जो हाईली पेड जॉब्स हैं ना, वो अदर आईटी की जॉब्स में हैं, कंप्यूटर की जॉब्स में है, या एसीसीए या सीए या बीबीए व्हाटएवर जो भी है ना। मतलब लोग जो है ना, स्टूडेंट्स जो गुड शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ के ब्रिटेन के यही प्रेफर करते हैं कि हम हाईली पेड जॉब्स की तरफ जाएं, जिसमें हमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और इसका आउटपुट भी ज़्यादा हो। तो वो ज़्यादातर ना ये आईटी वगैरह की जॉब्स की तरफ, कंप्यूटराइज्ड जॉब्स की तरफ, इन चीज़ों की तरफ ना ज़्यादा जाते हैं और उसमें प्रोग्रेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो ये डॉक्टरेट वगैरह की जॉब है ना, इसमें सिर्फ वही लोग जाते हैं, वही स्टूडेंट्स जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि भी हमने कुछ करना है इंसानियत के लिए। ये जिनके अंदर जज्बा होता है ना, सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस तरफ जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ना डॉक्टर्स की कमी है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो बरतानिया है ना, ये दूसरे डॉक्टर्स को, यानी पाकिस्तान इंडिया से डॉक्टर्स को और जितने भी हाईली प्रोफाइल के लोग होते हैं ना, उनको यहाँ पे वीज़े दे देते हैं, इजीली दे देते हैं। और पल्प का टेस्ट भी उन्होंने इतना ज़्यादा क्राइटेरिया हार्ड नहीं रखा हुआ ताकि ये डॉक्टर्स यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब जी बंदा यहाँ पे आ गया, डॉक्टर भी बन गया, एक कामयाबी की मंजिल भी तय कर ली, लेकिन दिन रात एक वही सर्कल चलता रहेगा, चलता रहेगा,
जिसमें क्या है कि अब पेशेंट्स को ना आप देखें, खुद सोचें कि दिन रात एक बीमार बंदे को उसकी बीमारी सुन सुन के, और स्पेशली ये जो रेशो है ना, ये आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर्स में और उन लोगों में देखने में ज़्यादा आ रही है जो कि कैंसर डिपार्टमेंट में ज़्यादा हैं। और इस तरह के मतलब जो सीवियर किस्म के पेशेंट्स को देखते हैं ना, उनके अंदर ये रेशो जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं, और उनके अंदर सुसाइड जो रेशो है ना वो भी इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, उसको आप कह लें दिन रात एक ही काम करना है, और 5 डेज़ या इवन बाज़ लोग जो है ना पैसे कमाने के चक्करों में 7 डेज़ भी अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हैं। हफ्ते में एक दिन भी वो लोग छुट्टी नहीं ले रहे, और दिन रात एक वही सर्कल चल रहा है, बार बार बीमार लोगों को देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी अपनी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कोई फ्रेश इन्वायरमेंट या फ्रेश हवा का झोंका नहीं उनको मिल रहा, और वो लोग जो है ना वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस कंट्री में ना डिप्रेशन की रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी 2-3 मैंने आपको मेन फैक्टर बताए थे। यहाँ का जो वेदर है ना, हर वक्त इस तरह का सनी नहीं रहता, मोस्टली यहाँ पे विंटर ही होता है, और रात और तारीकी जो है ना वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या है कि इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो स्टक हो जाती है। वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है, उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि भी बेचैनी सी एक तबीयत के अंदर ना डेवलप होना शुरू हो जाती है। और स्पेशली दिन रात की एक वही रूटीन, एक वही काम, एक वही सर्कल, एक कोलू का बैल बन के घूमते रहना, उसकी वजह से जो है ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स उनके अंदर आती हैं। अब जी एक आप कह लें कि मज़बूत असाब का जो बंदा है ना, वो ही डॉक्टर बनता है। ये बात मुझे इस चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस है कि अब देखें, एफएससी करना इज़ नॉट एन ईज़ी गेम, साइंसेस की स्टडी करना इज़ नॉट एन ईज़ी गेम, फिर उसके बाद आगे डॉक्टर बनना वो उससे भी ज़्यादा हार्ड टास्क होता है, क्योंकि आप 5 साल एक इंतहाई मेहनत वाली पढ़ाई पढ़ते हैं, और फिर सिर्फ 5 साल ही नहीं, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने के लिए मज़ीद आपको आगे जो है ना इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है। ज़िंदगी के आप कह लें 7-8 साल कंटिन्यूसली हाई जो है ना किस्म की स्टडी करने के बाद उसके बाद एक डॉक्टर बनता है। अब यहाँ पे आके उसकी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल स्टक हो जाती है। ये बात एक सीधी सी बात है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो है ना वो डॉक्टरेट बनना इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और इतना आप कह लें कि आउटपुट नहीं है जितना कि आईटी वगैरह की जॉब्स में है। उसमें हाईली पेड इनकम्स मिलती हैं, और जो यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया से डॉक्टर्स वगैरह आते हैं तो वो बेचारे यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं। अपने आप में वो यही समझते हैं शुरू शुरू में कि भी हमने जो है ना वो ज़िंदगी को अचीव कर लिया है, बहुत बड़ा हमने मार्का मार लिया है, लेकिन अंदर से क्या है कि उनके साथ जो है ना ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारे जो स्ट्रेस वगैरह होते हैं ना ये चल रहे होते हैं। अब जी सुसाइड करने की मेन वजह क्या है, या डिप्रेशन की मेन वजह क्या है कि यहाँ पे ना पाकिस्तान या इंडिया की तरह नहीं है कि बंदा मर गया तो मर गया, और उसके लवाहिकीन जो है ना इस चीज़ को कोई इशू नहीं बनाएंगे या कोई और। यहाँ पे ना सू भी होता है, यानी कि जो कंपनी या जो बंदे होते हैं ना, अगर किसी को ये लगे ना कि हमारा पेशेंट जो है वो डॉक्टर की मिस्टेक की वजह से जो है ना उसकी डेथ हुई है, या मिस हैंडलिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो वो डॉक्टर को सू कर सकते हैं। और यहाँ पे ना इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि डॉक्टर्स को आगे हायर करती हैं। ये नहीं है कि भी मुंह उठा के वैसे ही आप जाकर तो डॉक्टर बन जाएंगे, बल्कि यहाँ पे हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। ड्राइवर बनना है आपने तो उसकी भी आपको पहले इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पहले रजिस्टर होकर तो फिर आप यहाँ पे एज ए डॉक्टर जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना जिसके थ्रू आप एक डॉक्टर की आपको जॉब मिली होती है, वो आपको फिर सू करती है, और उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा एक कह लें कि टेरिबल सी सिचुएशन हो जाती है, और लोग जो डॉक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में से गुजरते हैं। चाहे वो जो है ना कह लें कि वो इस केस में से निकल आए बाहर, या उनकी इंश्योरेंस इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे सर्वाइवल की जंग जो है ना वो बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही कहीं वो जाके ना यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं। नो डाउट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, और सक्सेसफुल होने के चांसेस पाकिस्तान की निस्बत आप कह लें कि 10 टाइम्स ज़्यादा हैं, लेकिन उसके नतीजे में आप लोग ये भी तो देखें ना कि वो बंदा कितनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग करता है, यहाँ पे आके कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, अपना दिन और रात एक कर लेता है, अपना आराम और सुकून जो है उसको बर्बाद कर देता है, और उसके बाद कहीं जाके वो सक्सेसफुल होता है। तो जी यहाँ पे अब ये मैंने पिछले दिनों में एक न्यूज़ पढ़ी थी, तो सोचा इसे आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ पे
पे जो आम लोग रहते हैं उनके अंदर ही या ये डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह पाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें जी, एक मजबूत असाब का बंदा जो है ना वो भी यहाँ पे आके हार मान जाता है, और नतीजा आपके सामने है इस न्यूज़ और इस जरीदे की शक्ल में। चलें जी, तो आज के लिए आप लोगों के साथ इतनी की शेयरिंग है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।